वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और ये हमारी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम इसमें ऐसे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं जो आपके जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड लगभग हमने 10 से 15 वीडियो कवर किए हैं, जिसमें हमने लगभग 3-4 चैप्टर कवर कर लिए हैं। और जिनने ये वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, पहले जाकर उन वीडियोज़ को देखें, क्योंकि हमने उन वीडियो में बिल्कुल बेसिक्स कंप्लीट किया है। बिल्कुल नंबर सिस्टम को पूरा नंबर से शुरुआत की थी, बिल्कुल जो मैथमेटिक्स का बिल्कुल बेसिक्स फाउंडेशन मानी जाती है नंबर, वहाँ से हमने शुरुआत की थी और उसके सारे चैप्टर्स हमने कवर किए थे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया चैप्टर हम शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है परसेंटेज। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं परसेंटेज भी फाउंडेशन है आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की। यदि हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो परसेंटेज से रिलेटेड लगभग आपको 5 से 6 ऐसे चैप्टर मिल जाएंगे जो सिर्फ परसेंटेज पे डिपेंड होंगे। तो आज अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। यदि हम इसकी बात करें, इसको यदि हम बाई वर्डिंग देखें तो इसका मतलब होता है परसेंट। ध्यान से समझना, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। ध्यान से समझना, प्रतिशतता। बिल्कुल एक बेसिक से जानेंगे इसको, बिल्कुल फाउंडेशन जानेंगे, इसका फंडा जानेंगे, इसका बिल्कुल होता क्या है, बिल्कुल एकदम इसके जड़ में बार करेंगे हम। पर का मतलब होता है जी प्रति। अगर हम सेंट मतलब दैट इज योर सेंचुरी, यानी 100। क्या हो गया? प्रति। ध्यान से समझना, 100 क्या? प्रति। प्रति मीन पर, 100 मीन्स 100। कुछ ऐसा ही होता है प्रतिशत पर 100, यानी कि इसका अगर हम साइन की बात करें तो ये होता है, और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो ये होता है प्रति 100 पर 100। ऊपर कुछ नहीं होता तो हम क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। ये तो हो गई इसकी वर्डिंग की बात। तो हमने क्या देखा? प्रति 100 यानी पर 100। यानी हम अगर यहाँ से इसको डिफाइन किया चाहें, डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? द वैल्यू दैट कैलकुलेटेड ऑन पर 100, यानी जो मान प्रत्येक 100 पर निकाला जाए, प्रतिशत कहलाता है। जैसे कैसे? अगर हम आपसे बात करें कि आपके 100 में से आए 10 नंबर, तो कितने में से निकाला गया? ये 100 में से ही मान निकाला गया। कितने नंबर आए? 10 नंबर। कितनी परसेंट बनी? 10। सीधा कितनी प्रतिशत बन गई? 10। अगर हम कहें कि 500 में से 50 नंबर आए तो कितनी प्रतिशत बनी? मैंने क्या बताया था? 500 में से कैलकुलेट नहीं करना आपको, कितने में से कैलकुलेट करना है? 100 में से। अगर 500 में से 50 नंबर आए, इसका मतलब 100 में से कितने आए? 10 नंबर। तभी तो 500 में से 50 होंगे। तो यहाँ पर कितनी परसेंट बन गई? 10%। यानी सीधा जानने का मतलब ये है, सीधा बेसिक फंडा ये है कि वह वैल्यू दैट इज कैलकुलेटेड ऑन 100 दैट इज योर परसेंटेज, प्रतिशत कहलाती है। हम आपसे कहें आपके 100 में से 5 नंबर हैं, तो आप क्या कहोगे? कितनी परसेंट बनी? 5%। क्योंकि हमें किस पे कैलकुलेट करनी है? 100 पे ही तो करनी है, तो 100 लिखा हुआ है। अगर हम आपसे कहें कि 100 में से आपके 4 नंबर है, कितनी परसेंट? 4%। 100 में से आपके कितने नंबर? 10 नंबर। परसेंट कितनी? 10। तो सिंपली ये चीजें हैं कि हमें यहाँ देखना है कि दी वैल्यू दैट इज कैलकुलेटेड ऑन 100 एंड की 100 पर निकाला गया मानी क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। आपने यदि एक देखा होगा, यदि हम आपसे कहें कि आपके 500 में से 50 नंबर आए तो बताओ कितने परसेंट बनी? तो आप सीधा एक फार्मूला जानते हो, बोले जितने आए उसको ऊपर लिखो, जितने में से आए उसको नीचे लिखो, गुणा 100। बोले कितनी परसेंट बन गई? वो 10%। ऐसा ही करते हो आप, ऐसे ही तो अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करते हो जो आपकी क्लासों में बनती है। अगर हम ये जानेंगे कि फार्मूला आता कहाँ से, यहीं से आता है। इसको अगर हम एक बार एलेबरेट करके देखें, तो अगर हम आपसे कहें कि आपने कहा कि 500 में से कितने नंबर आए? 50। ध्यान से समझना, और हमें परसेंटेज पूछी गई। परसेंटेज का मतलब हमें वैल्यू कितने पे कैलकुलेट करनी है? 100 पे कैलकुलेट करनी है। अगर 500 में से 50 नंबर है, तो आप एक बार बताइए, एक में से कितने नंबर होंगे? 50/500, 50/500, यही होंगे आपके मार्क्स। हमें कितने पे कैलकुलेट करनी है? 500 में से भी नहीं करनी थी, 1 से भी नहीं करनी थी। यदि हमें परसेंटेज निकालना है तो हम कितने पे कैलकुलेट करेंगे? इसको 100 पे कैलकुलेट करेंगे। करो इसको 100 पे कैलकुलेट। कैसे करोगे? 50/500 इंटू 100। क्योंकि यहाँ पे अगर एक को आपने 100 बनाया तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करने पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि कितना बचा? 50/5, दैट इज योर 10%। बात यही हुई। यानी सीधा फंडा यही है इनका समझने का कि वैल्यू दैट इज कैलकुलेटेड ऑन 100 दैट इज कॉल्ड ए परसेंटेज। अब बात क्या आती है कि बोले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन होते हैं दो तरीके के, ध्यान से समझना। पहला आप एक बात याद रखो, ये साइन का मतलब हमेशा याद रखना, इसका मतलब होता है 1/100। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखो, ये फंडा है बिल्कुल परसेंटेज का, 1/100। इसको बिल्कुल बिठा के रखना दिमाग को, क्योंकि अभी हम आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट से बेसिक सी चीजें बताने वाले हैं। यदि हमसे कहा जाए कि आप 4% को किस में बदलो, भिन्न में बदलो, ध्यान से समझना इस बात, किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि आपको परसेंटेज का मान पता है कितना, भिन्न में बदलो या दशमलव में, फॉर एग्जाम्पल भिन्न में बदलो या दशमलव में बदलो। आपसे क्या कहा गया, आपको 4% को बदलना है, तो आपके पास सिर्फ एक ही चारा है, क्या कि आप प्रतिशत को किस में तोड़ दो। आपको पता है प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100। आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा प्रतिशत का मान क्या लिख सकते हो, 1/100। कितना हो गया, 4 से काट दो 25, यानी मान कितना आया, 1/25। ये आपका किस में हो गया, भिन्न में हो गया, किसमें हो गया, भिन्न में। यानी हम कह सकते हैं 4% बराबर 1/25। अगर हम बात करें आपसे कि अगर इसको किस में बदलना है, दशमलव में बदलना, तो आप क्या करोगे, सीधा वही फंडा है, 4 गुणा 1/100, यानी कि 4/100, 4/100। कैसे भिन्न में कम कन्वर्ट करोगे इसको, 4/100 का मतलब होता है 0.04। तो ये किस में हो गया, भिन्न में नहीं, सॉरी दशमलव में, किस में हो गया, ये दशमलव। तो हमने क्या देखा, यदि हमें क्या किया जाए, यदि कोई भी परसेंटेज दी जाए, उसको भिन्न या दशमलव में कन्वर्ट करना हो, बदलना हो, तो कुछ नहीं करेंगे, हम परसेंटेज के मान को, प्रतिशत के मान को रख देंगे। क्लियर बात। अगर हम आपसे कहें कि आप 5% को भिन्न में या दशमलव में बदलिए, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 गुणा प्रतिशत का मान होता है 1/100। अगर हम दशमलव की बात करें तो कितना मिला, 0.05। और भिन्न की बात करें तो कितना मिल गया, 1/20। सिंपल। यहां तक की बात इतनी क्लियर हो गई। अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, अभी आप इनको देखिएगा कॉन्सेप्ट को, मैं डायरेक्ट ट्रिक से बता दूंगा आपको, डायरेक्ट आपको ये कैसे बदलेंगे आप। दूसरी चीज, यदि हम आपसे कहें कि आप, अभी तो हमने बात की है कि प्रतिशत को आपने भिन्न या दशमलव में बदल दिया, यदि अब हम आपसे कहें कि आप दशमलव को प्रतिशत में बदलिए या भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे। जैसे हम बात करते हैं, हमसे कहा गया है, हमको दिया गया है 0.05 फॉर एग्जाम्पल, यही दिया गया है ऊपर वाला, ये हमारा दशमलव है, इसको हमें बदलना है प्रतिशत में। किसमें, ध्यान से देना, किसमें बदलना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत का मतलब आप एक बात याद रखिए हमेशा, कि नीचे में 100 लेके आना है। कितना लेके आना है, 100। अगर हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, कितना हो गया, बटे में 100। क्या लिखा, 5/100। ध्यान से समझना। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 गुणा 1/100 कर सकते हैं। 1/100 को आप क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था मैंने, प्रतिशत। क्या लिख सकते हो, प्रतिशत। क्या लिख सकते हो, प्रतिशत। कैसे लिखोगे, 5%। तो ये बात हो गई क्लियर। तो ये तो था बेसिक सा फंडा। हम आपसे कहें 0.008 को दशमलव को प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, नीचे कितने लेके आएंगे, पहले तो 1000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, क्या हो गया, 8/1000। लेकिन हमें चाहिए कितने, नीचे 100 चाहिए, तो ऊपर कितने लेके जाओगे, 1 0 लेके जाओगे, तो ये होगा 0.8/100। ध्यान से समझना इस बात को। तो आपको एक चीज पता है, इसे कैसे लिख सकते हो, 0.8 गुणा 1/100। 1/100 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। क्या मिला आपको, 0.8%। क्या मिला, 0.8%। बात है क्लियर। तो ये तो था कुछ कॉन्सेप्ट के, आते कहाँ से निकल गए। तो आप, अगर हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि यदि आपको प्रतिशत या भिन्न में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, सीधा सा एक फंडा लिख लो, जो मैं बताने वाला हूँ उसको क्लियर करके लिख लो 1 मिनट। क्या, एक तरफ होगा प्रतिशत, यानी दैट इज योर परसेंटेज, दूसरी तरफ होगी आपकी भिन्न, या होगा दशमलव, यानी कि परसेंटेज होगा एक तरफ, और दूसरी तरफ होगा या तो आपका फ्रैक्शन होगा, या होगा। आपको क्या करना है, प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न भिन्न में, और एक टाइप बदलना है, भिन्न को आपको बदलना है प्रतिशत में, या दशमलव को प्रतिशत में। जब भी ऐसी बात आए प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, आप कुछ नहीं करेंगे, इंटू 100 कर देंगे इसमें, 1/100, 1/100 का गुणा कर देंगे इसमें, कितने का कर दोगे, 1/100 का। और जब भी आपको प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल, सॉरी फ्रैक्शन को प्रतिशत यानी परसेंटेज में बदलना हो, इफ यू हैव टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन और डेसिमल इन द परसेंटेज फॉर्म, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो आप इसको किससे गुणा कर देंगे,
100 से गुणा कर देंगे इस चीज को। ये चीज बात हो गई क्लियर। बेसिक साइंस तो एकदम बिल्कुल उतार लो। तो अभी हमने देखा कि आप प्रतिशत को भिन्न में भी लिख सकते हो, भिन्न को प्रतिशत में भी लिख सकते हो। तो मैं अभी आपको कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज लिखवाने वाला हूं जिन्हें आप सीधा डायरेक्ट भिन्न में निकाल के बहुत ही आसान, बहुत ही फास्ट अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो आप इनको उतार लीजिए क्योंकि इनसे कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होने वाली है और कहीं ना कहीं आपकी जो है ना एरर के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो जो भी मैं आपको एक लिस्ट बनवाने वाला हूँ, आप इसको केवल 2-4 बार पढ़िए, आपको बिल्कुल ये अपने आप याद हो जाएंगे और ये भी पता लग जाएगा ये आई कहाँ से है। तो आज हम केवल इनको देखेंगे और इन्हें एकदम बिल्कुल अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये मान लीजिए बेसिक है, इनका बिल्कुल कंप्लीट करना है बिल्कुल अच्छे से। जैसे यदि हम बात करें कैसे, फॉर एग्जाम्पल उसमें आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट। यदि हम एक तरफ लिखेंगे परसेंटेज, एक तरफ लिखेंगे भिन्न, या एक तरफ लिखेंगे परसेंटेज, दूसरी तरफ लिखेंगे हम फ्रैक्शन, यानी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, अगर हम फ्रैक्शन लिखेंगे, ध्यान से समझो, हम वन को लिखते हैं सीधा कितना परसेंटेज, ध्यान से समझना 100%। अगर 100% कहा जाए तो आप कितना लिखोगे, हमेशा वन। अगर हम टू की बात करें, ध्यान से समझना, तो टू को आप कितना परसेंट लिखोगे, हमेशा 200%। ध्यान से समझो, कितना, 200%। यदि हमसे बात करें थ्री का, तो आप सीधा लिखोगे 300%। यानी अगर पूरे नंबर पूछे गए हैं तो उनमें आप 100 का गुणा करके वो परसेंटेज लिख दोगे। अब हम बात करते हैं और इम्पोर्टेंट छोटी छोटी, 1/2 का पूछा जाए तो आप हमेशा लिखेंगे 50%। कितना, 50%। ध्यान से समझना इस बात को। आपसे कहा जाए 1/3 तो 33 1/3%। आपसे कहा जाए 1/4 तो आप क्या करेंगे, 25%। आपसे कहा जाए 1/5 क्या लिखोगे आप, बिल्कुल 20%। 1/6 16 एंड 2/3%। क्लियर। 1/7 14 2/7%। 1/8 12 and 4/8, दैट इज योर 12 and 1/2%। क्लियर हुई बात। अब और देखते हैं, और लिखेंगे 1/8। अब बात करते हैं 1/9। इसको आप कितना लिखोगे परसेंटेज में, 1/9 का मतलब होता है 11 and 1/9%। क्लियर हुई बात। 1/10 दैट इज योर 10%। 1/11 दैट इज योर 9 and 1/11%। 1/12 8 and 4/12 दैट मीन 8 and 1/3%। क्लियर बात। अब बात करते हैं 1/13 7 and 9/13%। क्लियर। अब बात करते हैं 1/14। 1/14 मीन 7 and 2/14। इसे हम लिख सकते हैं 7 and 1/7%। क्लियर हुई बात। दैट इज 1/14 इक्वल। यदि हम बात करते हैं 1/15 की, तो ये होगा आपका 6 and 10/15 दैट इज इक्वल 6 and 2/3%। क्लियर हुई बात। अगर हम बात करें 1/16 की, तो आप क्या करेंगे, 6 and 4/16 दैट मीन 6 and 1/4%। क्लियर। अब बात करते हैं हम 1/17 की, इसकी 1/17 की, तो आप क्या करेंगे, 5 and 15/17%। क्लियर। बात करते हैं 1/18 की, तो आप क्या करेंगे, 5 and 10/18 दैट मीन 5 and 5/9%। क्लियर बात। 1/19 की बात करें तो आप क्या करेंगे, 5 and 5/19%। क्लियर बात।
बात करते हैं 1/20 की, तो आप इसे सीधा लिखोगे क्या, या फिर हम सीधा इसे लिख सकते हैं 1/20 को 5%। अब हम सीधे कुछ इंपोर्टेंट स्टैटिक्स देख लेते हैं जो इंपोर्टेंट पूछी जाती हैं, यानी जो जो आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देंगे। निकाल तो आप ये भी सकते हैं, अभी हम बता देंगे कैसे निकालेंगे। अगर हम बात करें 1/25 की, तो आप इसे सीधा लिखोगे 4%। कितना? 4%। अगर ये हम बात करें आपसे सीधा 1/30, तो आप क्या लिखोगे? 3/1/3%। क्लियर? यदि हम बात करें 1/40 की, तो आप क्या लिखेंगे? 2/1/2%। क्लियर? यदि हम बात करें 1/50 की, तो आप क्या लिखेंगे? सीधा 2%। क्लियर? यदि हम बात करें 1/100 की, तो आप सीधा कितना लिखेंगे? 1%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटिक्स ही हैं जो कि बिल्कुल फ्रैक्शन से सीधा आपकी परसेंटेज में हम सीधा परसेंट को डायरेक्ट फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जैसे 100% को सीधा हम 1 लिख सकते हैं, 200% को 2 लिख सकते हैं, 300% को 3 लिख सकते हैं, 50% को 1/2 लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल स्टेटिक्स हैं जो बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही सरल बना देंगी, बहुत ही आसान बना देंगी। और ये समझिए कि जो परसेंटेज है आपका बिल्कुल बेसिक या फाउंडेशन है, और इसको आप जितना अच्छा कर लेंगे तो बाकी चैप्टर में आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो आप एक बार इनको पढ़ लेंगे, हमें इसको रटना नहीं है, बिल्कुल एक बार देख लेना। आप इनको अगर अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएंगी। और इनका सीधा बनाने का कुछ फंडा नहीं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम फ्रैक्शन को भिन्न में यानी परसेंटेज में कैसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, वही फंडा लगाया हुआ है। लेकिन ये क्या है कि स्टेटिक है, अगर एकदम जल्दी याद हो जाती है तो ये कैलकुलेशन वाला फंडा यानी कहीं ना कहीं हमारे 15 से 20 सेकंड कैलकुलेशन में बचा देता है, जो कि दूसरे क्वेश्चन में हमारा यूज हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत बढ़ गया है। एक एक क्वेश्चन की बिल्कुल बहुत ही डिमांड है। यदि आप एक क्वेश्चन को भी गलत करते हैं, एक क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो हो सकता है वो आपका सिलेक्शन रोक दे या आपके सिलेक्शन को बचा भी ले। तो इसी तरीके से आप बिल्कुल इनको याद करेंगे। ये आज फाउंडेशन था, इंट्रोडक्शन था, बिल्कुल परसेंटेज का एक बिल्कुल हमने छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है। इसके बारे में हम बिल्कुल कल से अच्छे क्वेश्चंस के जरिए हम इनको बिल्कुल एक अच्छे से इसके कवर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, बिल्कुल इसका फंडा बिल्कुल क्लियर करेंगे। अभी आपके पास इसका जो बेसिक्स, तो इंपॉर्टेंट बेसिक तो है ही है इसका बेसिक, इसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं बेसिक इसका कि कुछ बड़ा बेसिक हो, कुछ नहीं, बस इतना बेसिक है। आप इसको एकदम अच्छे से कर लीजिएगा और बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट रहिएगा, बिल्कुल एकदम कंप्लीट हम बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। एक एक क्वेश्चन शुरू से लेके बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक इसको क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और बिल्कुल देखते रहिए और पढ़ते रहिए बिल्कुल बढ़िया। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।